हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, शेयर वाला चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। थ्योरी, न्यूमेरिकल मैंने सब करा दिए। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, फटाफट से क्लिक कीजिए। अगर नहीं देखा तो उसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में काफी ज्यादा मार्क्स का उस चैप्टर से आने वाला है। और आज की क्लास में हम करेंगे अपने डिबेंचर चैप्टर की थ्योरी, और कोशिश मैं करूंगा कि आज ही मैं आपको इसके सारे न्यूमेरिकल्स भी करवा दूं। और जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो हमारे समझ लो 26 मार्क्स पूरे पूरे पक्के हो जाएंगे। 26 मार्क्स, ठीक है। 34 मार्क्स की पहली किताब हमने कर ली, वो पूरे 26 मार्क्स अब हो जाएंगे। बाकी के बचे हुए जो 20 मार्क्स होंगे वो हम नेक्स्ट बुक को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए बिना ज्यादा समय ना खराब करते हुए आइए करते हैं वीडियो को शुरू। तो जैसा कि आपके सामने यहां पर दे रखा है डिबेंचर। डिबेंचर है क्या? देखो, ये बिल्कुल सिमिलर है शेयर्स की तरह। जैसे कंपनी शेयर इशू करा करती थी, सेम इसी तरीके से डिबेंचर भी इशू करती है। तो कंपनी शेयर्स जो इशू करा करती थी उसकी एंट्रीज थोड़ी अलग है, डिबेंचर की एंट्रीज थोड़ी अलग है। बट मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। यहां पर कंपनी डिबेंचर इशू करेगी, डिबेंचर होल्डर इस डिबेंचर को परचेज करेगा। ये एक लॉन्ग टर्म की गेम होती है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का डिविडेंड नहीं दिया जाता। यहां पर जो डिबेंचर ये डिबेंचर होल्डर ने परचेज किया है, इसका एक परसेंटेज होता है। अब वो 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, जितना मर्जी हो सकता है, ठीक है। उस हिसाब से जो भी इसने डिबेंचर परचेज करा है, 9% वाला करा है, 10% वाला करा है, 8% वाला करा है, उस हिसाब से कंपनी इसको हर 6 महीने के अंदर उस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इंटरेस्ट पे करती रहेगी, जितने भी इसने डिबेंचर खरीदे। हमेशा ध्यान रखना, डिबेंचर का इंटरेस्ट उसकी फेस वैल्यू पर ही कैलकुलेट करा जाता है। चाहे डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू करा हो, चाहे डिबेंचर प्रीमियम पर इशू करा हो, लेकिन हम डिबेंचर का इंटरेस्ट यानी कि कंपनी हमेशा फेस वैल्यू पर देती है। तो आइए देखते हैं अब जरा किताबी बातें। डिबेंचर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है अंडर द कॉमन सील जिसके ऊपर ठप्पा लगा होता है। किसका? कंपनी का। एक्नॉलेजिंग अ डेप्ट, ये कंपनी के लिए एक कर्जा है, डेप्ट है, क्योंकि कंपनी से इशू करती है लॉन्ग टर्म के लिए और पब्लिक से पैसा उठाती है, साथ ही साथ इसका इंटरेस्ट देती रहती है। रिपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल, जब तक उसका प्रिंसिपल अमाउंट देकर अपने डिबेंचर वापस अपने अंडर नहीं कर लेगी तो तब तक वो उसका इंटरेस्ट पे करती रहेगी। इसकी भी एक स्पेसिफाइड डेट होती है कि वो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद कब अपने डिबेंचर्स को वापस रिडीम करेगी। और इसका इंटरेस्ट एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से जाता रहता है। उसका एक फिक्स रेट ऑफ परसेंट होता है। जब तक प्रिंसिपल अमाउंट रिफंड नहीं करा जाएगा, रिपेड नहीं करा जाएगा, तब तक कंपनी इंटरेस्ट पे करती रहेगी डिबेंचर होल्डर को। इसके बाद सर, ट्रीटेड एज एक्सटर्नल इक्विटी और लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये बिल्कुल लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। लंबे समय के लिए कंपनी बाहर से पैसा उठाती है डिबेंचर को इशू करके। इंटरेस्ट 9% दिया जाएगा डिबेंचर होल्डर को अगर डिबेंचर के ऊपर 9% लिखा हुआ है। अगर 10% लिखा है तो वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% के हिसाब से डिबेंचर होल्डर को पे करा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। बॉन्ड बिल्कुल सेम होते हैं डिबेंचर की तरह, बट यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो प्री डिटरमाइन होता है और बॉन्ड के ऊपर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट प्री डिटरमाइंड नहीं होता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ध्यान से सुनते हुए चलना। डिबेंचर के टाइप्स देख लो बच्चों। पहला टाइप है सिक्योरिटी, दूसरा देखेंगे हम रिडीमेबल, तीसरा देखेंगे हम रिकॉर्ड इज पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले सिक्योरिटी की बात कर ले। मॉर्गेज और सिक्योर डिबेंचर के अंदर जो डिबेंचर इशू करे जाते हैं, यानी कि ऐसे सिक्योरिटी के तौर पर भी इशू करे जा सकते हैं, ठीक है। वहां पर कंपनी की कोई एसेट किसी पर्टिकुलर बंदे के पास एज अ मॉर्गेज पर रख दी जाती है। अनसिक्योर्ड डिबेंचर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती। अनसिक्योर्ड डिबेंचर ऐसे होते हैं। नेक्स्ट, रिडम्पशन डिबेंचर, यानी कि जो एक समय के बाद रिडीम करे जाएंगे। रिडीम का मतलब होता है अपने डिबेंचर कंपनी वापस लेगी और जिस व्यक्ति के डिबेंचर थे वो उसका पैसा वापस रिटर्न कर देगी। इररिडीमेबल डिबेंचर इररिडीमेबल टाइम के लिए होते हैं, यानी कि जब तक कंपनी चल रही है तब तक वो डिबेंचर कभी भी वापस नहीं लेगी, नहीं उसका पैसा देगी। जिस दिन कंपनी वाइंड अप होगी उस दिन उसका पैसा वापस लौटा दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों रिकॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अंदर रजिस्टर्ड डिबेंचर के अंदर नेम होगा, एड्रेस होगा उस व्यक्ति का, पर्टिकुलर ऑफ होल्डिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर एंड एंटर आर रजिस्टर्ड कैप्ट बाय कंपनी। कंपनी के रजिस्टर में सारी डिटेल होती है कि भैया इस नाम का व्यक्ति ये डिबेंचर नंबर ये लेकर गया हुआ है, उसका एड्रेस ये है, नाम ये है, और जो भी उसकी डिटेल्स होती है वो सारी चीजें उसके अंदर मेंशन होती हैं। द कंपनी, सेकंड होता है बियरर डिबेंचर। इसकी कोई भी डिटेल, मतलब एक पर्टिकुलर इसके ऊपर कोई नाम नहीं होता, इस तरीके से ये कोई भी इसको लेकर कंपनी के पास चला जाएगा और वहां से उसके पैसे ले सकता है। यानी कि इसमें चोरी हो, अगर डिबेंचर हमारे हो जाते हैं तो इसमें खतरा है, नुकसान है। लेकिन जो हमारे दूसरे डिबेंचर हैं
रजिस्टर्ड डिबेंचर, उसके ऊपर सारी चीज स्पेसिफाइड होती है, नाम वाम सब कुछ। तो अगर वो कोई और लेकर कंपनी पे चला भी जाए, कंपनी के पास के ला भाई पैसे दे दो, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। प्रायोरिटी ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू देखो, इसमें भी दो तरीके के डिबेंचर होते हैं, एक होते हैं फर्स्ट डिबेंचर और एक होते हैं सेकंड डिबेंचर। अगर डिबेंचर की पेमेंट रिपे कर रही है कंपनी, तो पहले किसको देगी? फर्स्ट डिबेंचर को। देन आफ्टर जब पहले डिबेंचर की पेमेंट हो जाएगी तो सेकंड डिबेंचर वालों को उनके जो भी पेमेंट है डिबेंचर की वो रिपे करी जाएगी। तो इसकी भी एक सीक्वेंस होती है। पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कूपन रेट, कूपन रेट सर क्या होता है? तो जो अभी मैंने आपको बताया था ना, जिसको मैं कह रहा था इंटरेस्ट रेट डिबेंचर का, इंटरेस्ट रेट किसका? सर डिबेंचर का। तो उसे ही हम क्या कहते हैं यहाँ पर? कूपन रेट। 9%, 10%, 8%। एक नंबर में क्वेश्चन आता है इसका। द डिबेंचर आर इशूड एट एज स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कंपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगी किसको? डिबेंचर होल्डर को, उसे ही हम कूपन रेट कहते हैं। इट स्पेसिफिक रेट कैन बी फिक्स्ड और फ्लोटिंग, ये फिक्स्ड भी हो सकता है और फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है? ऊपर और नीचे भी जाएगा, और फिक्स्ड है तो फिक्स्ड होता ही है। ठीक है जी। फ्लोटिंग रेट यूजुअली लिंक्ड विद बैंक रेट, जो फ्लोट करेगा वो किससे लिंक होता है? बैंक। जैसे बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर नीचे अगर हो रहा है तो उसी हिसाब से वो फ्लोट करेगा, अपनी तरफ से कोई कुछ नहीं रख सकता। जीरो रेट डिबेंचर बॉन्ड्स इशूड एट अ डिस्काउंट, जो जीरो रेट डिबेंचर्स होते हैं वो डिस्काउंट पर इशू करे जा सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है कन्वर्टिबिलिटी। कन्वर्टिबल डिबेंचर को हम किस में शेयर कन्वर्ट कर सकते हैं? इक्विटी शेयर में। लेकिन जो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर होते हैं उनको हम कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। ट्रस्ट डीड की बात करी जाएगी बेटा, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर एक्सप्लेन करी जाती है डिबेंचर की पावर एंड द अथॉरिटी ऑफ द डिबेंचर होल्डर, कि डिबेंचर होल्डर के पास क्या क्या अथॉरिटी है जिसने वो कंपनी के डिबेंचर खरीदे हैं। वो सारी की सारी बात किस में लिखी जाती है? ट्रस्ट डीड के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना पॉइंट को, ट्रस्ट डीड। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों इसके अंदर, इशू ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर दो तरीके से इशू करे जाते हैं, एक होते हैं अदर देन कैश, दूसरे होते हैं फॉर कैश। फॉर कैश में पैसा आएगा, पैसे के बदले हम डिबेंचर देंगे। लेकिन अदर देन कैश के अंदर हम पैसे के बदले कोई भी फिक्स एसेट ले सकते हैं, या किसी भी अनदर कंपनी का बिजनेस परचेज करेंगे, वहां पर डिबेंचर इशू कर देंगे। पहला है फॉर कैश। अगर हम अमाउंट रिसीव्ड कर रहे हैं लमसम में, अमाउंट रिसीव्ड कर रहे हैं लमसम में ऑन रिसीव ऑफ एप्लीकेशन मनी, तो यहां पर देखो पहली एंट्री क्या होगी? अगर हमने कैश में उसको इशू करा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, वैसे इसमें अलॉटमेंट भी लगता है अगर लमसम की बात है, तो इन्होंने अधूरा लिखा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बच्चों शेयर वाली एंट्री याद कर लेना जो मैंने सुबह की क्लास में कराई थी। बस अब मैं सिखाता हूं तुम्हें, देखो करना क्या है। जहां जहां आपने सुबह की क्लास में क्या देखा था? शेयर कैपिटल, वहां तो आप क्या लगा दोगे? परसेंटेज डिबेंचर। ठीक है, परसेंटेज डिबेंचर। और जहां जहां आपने लिखा था सुबह वाली क्लास में, जब मैंने बताया था आपको शेयर की बातें बताई थी, तो जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो वहां पर आप बस डिबेंचर लिख दोगे, डिबेंचर। तो इक्विटी शेयर, तो वहां आप क्या लिख दोगे? डिबेंचर। बस इतना सा चेंज है, इन दो बातों का चेंज है, इसको ध्यान में रख लो, कभी भी एंट्री में गलती नहीं करने के। तो पहली एंट्री देखो सेम है, पहले हम क्या करते थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो शेयर एप्लीकेशन की जगह इन्होंने क्या लगा दिया? डिबेंचर एप्लीकेशन। तो मैंने क्या बोला? शेयर की जगह डिबेंचर लगा देना, बस बात खत्म। नेक्स्ट आता है ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन मनी। अब जो उनको अलॉट करे जाएंगे, जो उनसे एप्लीकेशन मनी रिसीव करिए उनको अलॉट करे जाएंगे, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, या परसेंटेज डिबेंचर आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लमसम की बात। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। आगे चलते हैं सर इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट में वही कहानी, मान लो एक डिबेंचर की कीमत 10 रुपए फॉर एग्जाम्पल, तो पहली इंस्टॉलमेंट कहलाती है एप्लीकेशन, नाम रखा गया, दूसरी कहलाती है अलॉटमेंट, और तीसरी कहलाती है फर्स्ट कॉल। तो यही बात बता रखी है। इन इंस्टॉलमेंट की बात है तो पहली इंस्टॉलमेंट को हम एप्लीकेशन कहते हैं, दूसरी इंस्टॉलमेंट को हम अलॉटमेंट कहते हैं, तीसरी इंस्टॉलमेंट को हम फर्स्ट कॉल कहते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इस कहानी के बाद देखते हैं आगे क्या गिवन है। तो अब बात आती है सर जितनी भी एंट्रीज हैं उनकी, तो एक बार मैं एंट्री लिख कर दिखा देता हूँ, शायद आपको यहाँ पर ना समझ आए। तो इन्होंने यहाँ पर बोलना चाहे कि सर जब एप्लीकेशन का पैसा आएगा डिवेंचर इशू करने पर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट लिख देना।
दूसरी एंट्री में बोला है फिर हम क्या करेंगे, उस डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट को 2% डिबेंचर के नाम से अलॉट कर देंगे। नेक्स्ट उसके बाद जो एंट्री बनेगी, इन केस अगर कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गई है और पैसा रिफंड करना पड़ रहा है तो आपको सिंपल इसी एंट्री को बता रहा हूं, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर अकाउंट 2 रिफंड करना पड़ रहा है सर बैंक अकाउंट, सुबह भी बताया था। ठीक है जी। अगर इन केस आप एप्लीकेशन का पैसा जो एक्स्ट्रा आ गया है उसको रिफंड भी कर रहे हो और एडजस्ट भी कर रहे हो तो उस सिनेरियो में इसी एंट्री के अंदर बस ऐड कर देना, भाई इसी के अंदर ऐड कर देना 2 डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, बस इतनी सी कहानी और कुछ नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं अलॉटमेंट पर। अलॉटमेंट की सेम वही सिचुएशन, कंपनी पैसा मंगाएगी तो देखो यहाँ पर अलॉटमेंट की एंट्री कहाँ दे रखी है, अलॉटमेंट डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ये भी नहीं है, ये तो पैसे की आगे रिजेक्ट की आ गई, बैंक अकाउंट, ये अपोजिट कर रखी है इन्होंने एंट्री, तो यहाँ पर ऐसे दिखाना पड़ेगा आपको, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर, और फिर पैसा आने की एंट्री, ये तो मंगाने की होगी, ड्यू की एंट्री कि भैया पैसा इतना आना है। अब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो मतलब सब कुछ सिमिलर है यार, सब चीज सिमिलर है, बस जहां जहां शेयर कैपिटल है वहां परसेंटेज डिबेंचर लगा दिया है, और जहां जहां हमने सिर्फ क्या लिखा था एप्लीकेशन शेयर इक्विटी शेयर, तो वहां हमने जो भी डिबेंचर्स शेयर की जगह पर डिबेंचर लगा देना, सिंपल सी चीज, शेयर कैपिटल की जगह परसेंटेज डिबेंचर और शेयर की जगह डिबेंचर, बस इतना सही काम है, बाकी सारी एंट्री सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इशूड एट पार, यानी कि कंपनी का एक डिबेंचर 10 रुपए का है तो वो 10 रुपए में ही उसे इशू कर रही है, तो पार का मतलब हमने यही सीखा था लास्ट क्लास में। प्रीमियम की बात आ जाए, सर एक डिबेंचर 10 रुपए का है, कंपनी उसको 10 जमा 2 12 में इशू कर रही है, तो ये हो गया प्रीमियम ठोक दिया। डिस्काउंट की बात आ जाए सर, तो डिस्काउंट की सिचुएशन में कंपनी का डिबेंचर 10 रुपए का है और वो 8 रुपए में इशू कर रही है, तो इसका मतलब उसने डिस्काउंट दे दिया इशू करते टाइम। अदर देन कैश परचेज ऑफ एसेट और परचेज ऑफ बिजनेस, देखो जी एसेट और बिजनेस परचेज करने के लिए हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे, तो सिंपल जर्नल एंट्री, जब एसेट परचेज करोगे तो सन्ड्री एसेट, जो एसेट दे रखी है उनका नाम, टू वेंडर उसका नाम जिससे परचेज कर रहे हो, जैसे कि अभी शेयर वाले क्वेश्चनों में हमने देखा था ना, वहां सेट परचेज करके दिखाया था, तो उसका नाम आ जाएगा जिससे हम परचेज कर रहे हैं। ठीक है, अगर डिबेंचर इशू करे जा रहे हैं उसको परचेज करने के लिए, तो ये क्या बन गई यहाँ पर हमारी लायबिलिटी, ये बन गई सर लायबिलिटी। अगर ये लायबिलिटी बन गई तो लायबिलिटी को हमें पेमेंट भी करनी पड़ेगी, तो पेमेंट हम कैश में तो कर नहीं रहे, डिबेंचर से कर रहे हैं, तो 2% डिबेंचर, जो भी हम उसको अमाउंट देना चाह रहे हैं वो हम डिबेंचर के थ्रू दिखा देंगे। अगर बिजनेस परचेज करने की बात आ गई बिना कैश के, तो इशूड एट पार, यानी कि वेंडर डेबिट 2% डिबेंचर, बट यहां पर इन्होंने पेमेंट की एंट्री दिखाई है, हालांकि ये होगी ऐसे, जो भी एसेट्स होंगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, ठीक है, टू जो भी XYZ से अगर हम बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो उसका नाम, क्योंकि परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट तो हम उसे पे करेंगे ना, और अगर यहां बैलेंस बचता है तो आप दिखा दोगे कैपिटल रिजर्व जो भी अमाउंट आएगा, यहां अमाउंट बचता है तो आप बैलेंस दिखा दोगे यहां पर गुडविल। तो भैया बार बार बोल रहा हूं, सारी चीजें वहीं से लिंक्ड कर रही हैं, सारी एक्सप्लेन करी है मैंने बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, जिसने वो वीडियो देख रखी है ना वो तो सारी बातें समझ पा रहा होगा, बाकी तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए मैं अब देखो बार बार एक्सप्लेन करूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, अभी आगे की बुक कंप्लीट करनी है हमें, तो उसको देखो और इसको समझो। ठीक है, तो अगर डेबिट साइड हमारा बैलेंस बचेगा तो गुडविल, और अगर क्रेडिट साइड बचेगा तो कैपिटल रिजर्व के नाम से। बात आ जाए अगर पेमेंट की, तो सर पेमेंट के लिए हमें क्या करना है, तो जो हमारी लायबिलिटी है कौन XYZ, तो XYZ अकाउंट डेबिट टू, क्या करेंगे हम इसको पेमेंट करने के लिए, कैश तो दे नहीं रहे, तो परसेंटेज डिबेंचर। ठीक है जी, ये चलिए आगे चलते हैं और आगे चलते हैं, देखते हैं अगर हम जिससे हम सामान खरीद रहे हैं उसको डिबेंचर तो दे रहे हैं पैसों के बदले, लेकिन प्रीमियम पर दे रहे हैं, तो बस नीचे एक छोटी सी चीज ऐड कर देना, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, जो मैंने अभी पीछे एंट्री कराई है इसके अंदर, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, बस अगर वैल्यू से ज्यादा तुम उसे इशू कर रहे हो। चलिए
अगर हमने, ठीक है, अगर हम डिस्काउंट पे कर रहे हैं सर तो क्या करेंगे, तो डिस्काउंट के लिए हम जो भी XYZ हमारा क्या थी, लायबिलिटी थी, उसके साथ हम यहाँ नीचे दिखा देंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और जितने का डिस्काउंट दिया है वो डाल देंगे। देखो सारी थ्योरी मतलब ऐसे ही वर्बली नहीं बताने का, क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। पहले आप ऐसे समझो, ऐसे लर्न करो, फिर इसे क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करके दिखाऊंगा बाकायदा। तो 2 हमारा क्या आ जाएगा यहाँ, जो भी हमारे परसेंटेज डिबेंचर है, ठीक है, अमाउंट अमाउंट अमाउंट, ठीक है। एक नई चीज और, इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है 1 नंबर के उसमें। तो सर इसकी सिंपल सी कहानी है कोलेट्रल सिक्योरिटी की, कि जब भी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करती है, बैंक से पैसा उठाती है, ठीक है। जब ये कंपनी बैंक से पैसा उठाएगी, ये हो गया बैंक, ठीक है, ये हो गया सर बैंक, इससे पैसा उठाएगी तो बदले में इसको कुछ देना पड़ेगा एज ए गिरवी रखने के लिए। तो यहां पर ये अपने डिबेंचर को इसको दे देगी। तो हमने इसी को नाम दे रखा है कोलेट्रल सिक्योरिटी। हमने सिक्योरिटी के तौर पे अपने डिबेंचर इशू कर दिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या सर इसको देने पर, ये डिबेंचर हम इसको सिक्योरिटी के तौर पे दे रहे हैं, तो इनको इशू करने पर हमें बैंक को इनका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा? तो बच्चों बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एज ए सिक्योरिटी, कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पे उसको दिए हैं, गिरवी दिए हैं। जब हम उसका लोन चुका देंगे तो वो हमारे डिबेंचर एज इट इज वापस कर देगा। और इन केस अगर हम इसका लोन नहीं चुका पाए और किसी तरीके की कोई गलती हो गई तो फिर बैंक ये डिबेंचर मार्केट में सेल कर देगा। अब जैसे ही इसे कोई थर्ड पार्टी परचेज करेगी, अब आपको उस थर्ड पार्टी को इस डिबेंचर का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तब से शुरू हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था CBSE 2024 के बोर्ड एग्जाम के अंदर, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो उस दिन से यहां पर हमें करना पड़ेगा। चलिए, केसेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन। अब बात करेंगे सर रिडम्पशन की। इशू तो बहुत कर लिया, अब जरा वापस भी ले लो। डिबेंचर कैन बी इशूड एट पार प्रीमियम और एट अ डिस्काउंट, बट रिडम्पशन कैन नाइदर बी एट पार और एट प्रीमियम। अच्छा, हम रिडम्पशन के टाइम पर, देखो ध्यान रखना बात, हम इशू तो कर रहे हैं पार पे भी, प्रीमियम पे भी और डिस्काउंट पे भी, लेकिन अगर बात आ जाए सर रिडम्पशन की, किसकी, रिडम्पशन की, तो रिडम्पशन हम सिर्फ पार पे कर सकते हैं और प्रीमियम पे कर सकते हैं। हम रिडीम करते टाइम डिस्काउंट नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं दे सकते, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो यहां पर सिचुएशन दे रखी है, क्या हो सकता है, पार पे इशू करेंगे और पार पे ही रिडीम कर लेंगे, ठीक है। प्रीमियम पर इशू करेंगे, पार पे रिडीम कर लेंगे, ठीक है। डिस्काउंट पर इशू करेंगे, पार पे रिडीम कर लेंगे, ठीक है। पार पे इशू करेंगे, प्रीमियम पर रिडीम कर लेंगे, ठीक है। प्रीमियम पर इशू करेंगे, प्रीमियम पर रिडीम करेंगे, ठीक है। डिस्काउंट पर इशू करेंगे, प्रीमियम पर रिडीम करेंगे, ये भी ठीक है। बट आपने देखा इसमें तो पार प्रीमियम सब चल गया, लेकिन इसके अंदर सिर्फ पार प्रीमियम, डिस्काउंट कहीं नहीं आया, इसके अंदर डिस्काउंट भी आया, ठीक है। तो सिचुएशन ध्यान में रखनी है आपको। अब इनसे रिलेटेड जो जर्नल एंट्री बनेगी वो मैं आपको बता देता हूं। तो पहली जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपए टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। सर ये पार वाला केस है, यानी कि 100 रुपए रिसीव हुए डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के। अब इसी के अंदर दूसरी एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 100 रुपए टू डिबेंचर, परसेंटेज डिबेंचर आएगा यहाँ, टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट 100 रुपए, जो भी नॉर्मल फेस वैल्यू है पार पे करा है, पार पे इशू कर दिया, ठीक है, पार वाली। अब आगे देखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट विद एप्लीकेशन मनी 105 रुपए टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। अब यहां पर क्या हुआ है सर, कहीं ना कहीं प्रीमियम ऐड करा है इशू करते टाइम, ठीक है। यानी कि 100 वाली चीज हमने 105 में दी है। तो अब यहां दिखा देंगे, देखो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर, परसेंटेज डिबेंचर, और यहां पर आ रहा है टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, कितने रुपए, 5 रुपए। तो यानी कि 105 जो मिले ये कैसे मिले, 100 रुपए तो डिबेंचर के ही थे और 5 रुपए प्रीमियम के, तो नीचे ऐड कर दिया प्रीमियम। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट थर्ड केस, बैंक अकाउंट डेबिट 95 रुपए। अब देखो यहाँ डिस्काउंट की बात आ गई, डिस्काउंट की, तो टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। कैसे सर, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95 रुपए, जिसमें हमने डिस्काउंट दे दिया, तो लिख कर दिखाया ना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट कितने रुपए का, 5, टू परसेंटेज डिबेंचर 100। क्लियर है मेरा पॉइंट, इशू करा है 5 रुपए के डिस्काउंट पर। नेक्स्ट फोर्थ केस आता है, बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपए
टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 100 रुपए। ये तो नॉर्मल पार वाला केस हो गया। अब रिडम्पशन के टाइम पर खेल देखना है यहाँ पर क्या होगा। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 100 रुपए का, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 5 रुपए। तो सर ये लॉस कहां से हुआ है? तो ये लॉस होता है बेटा इस प्रीमियम की वजह से। ध्यान रखना, जब जब आप लिखोगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तब तब आप इसको लिखोगे डेबिट साइड लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। एक पॉइंट है डिस्काउंट, डिस्काउंट दोगे तो भी नुकसान हो रहा है, और वापस लेते टाइम एक्स्ट्रा पैसे देकर वापस लोगे तो भी नुकसान हो रहा है। तो वो जो एक्स्ट्रा पैसे तुमने दिए वो किस नाम से दिए? प्रीमियम के नाम से, और इसको हमने डेबिट साइड किस नाम से दिखाया? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। और जो डिस्काउंट दिया उसको तो हमने डेबिट साइड दिखाया है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से। तो ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ केस आता है हमारा बैंक अकाउंट डेबिट 105 टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब इसके अंदर क्या हुआ है? डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट में 105 दिखाए, लॉस मैंने आपको बता ही दिया प्रीमियम की वजह से होता है। इसके अंदर कंपनी ने क्या करा? अपने डिबेंचर को इशू जब करा तो पब्लिक से 5 रुपए प्रीमियम चार्ज करा, ठीक है जी, दे दिया। और जब रिडीम करा, जब वापस लिया तो 5 रुपए एक्स्ट्रा देकर वापस लिया है, यानी कि इन्होंने 105 में ही इसको इशू करा है और 105 में ही वापस लिया है। तो डिस्काउंट की सिचुएशन कभी नहीं आने की। सिक्स्थ केस आता है। सिक्स्थ केस के अंदर यहां पर डिस्काउंट भी है और डिस्काउंट भी दिया है और क्या दिया है? प्रीमियम भी, ठीक है, डिस्काउंट भी दिया है और प्रीमियम भी। यानी कि इस सिचुएशन के अंदर 100 रुपये का डिबेंचर इशू तो कर दिया 95 में, लेकिन जब वापस लिया है तो वो लिया 105 रुपये में। तो दोनों तरफ नुकसान, डिस्काउंट के टाइम पर भी नुकसान करा लिया 5 रुपये का, और वापस लेते टाइम भी 5 रुपये का नुकसान करवा लिया। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं सर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की बात करते हैं सर। लास्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो देखो भैया ये तो मेन चीज है, जब भी डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर इशू करोगे तो इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। तो ये वही डिबेंचर का इंटरेस्ट है। इट इज कैलकुलेटेड एट फिक्स रेट ऑन इट्स फेस वैल्यू। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था सर? हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेट किस पे करा जाता है? फेस वैल्यू पर। तो इट इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की तरीके से हम करते हैं इसको ट्रीट, क्योंकि फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस उसे इससे मतलब नहीं है, उसे मतलब है डिबेंचर होल्डर को मतलब है अपने इंटरेस्ट से। इंटरेस्ट इज ड्यू। अब इंटरेस्ट की जो एंट्री होती है वो क्या होती है? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, सिंपल एंट्री, ठीक है। पेमेंट की अगर बात करी जाए यहाँ पर, तो डिबेंचर होल्डर को जब मिलेगा तो ये क्रेडिटर बन गया ना यहाँ पर, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से पेमेंट होगी तो इसलिए बैंक क्रेडिट हो रहा है यहाँ पर। तो पेमेंट की ये हो गई ड्यू की एंट्री, ये हो गई पेमेंट की एंट्री। अच्छा, ये एक तरीके का नुकसान है भाई, ये जो इंटरेस्ट हो रहा है एक तरीके का नुकसान है, खर्च है। तो इसे कंपनी कहां से राइट ऑफ करती है? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट से। ये पी एंड एल है टू डिबेंचर का इंटरेस्ट। ध्यान रखना, अगर कभी बोल दिया जाए कि राइट ऑफ करो डिबेंचर के इंटरेस्ट को, तो आप कहां से करोगे? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से, ठीक है जी। इंटरेस्ट इज नॉट पेबल ऑन डिबेंचर इशूड एज अ कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी। मैंने बता दी ये बात पहले आपको, कोलेक्ट्रल सिक्योरिटी पर इशू करे गए डिबेंचर पे किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना होता। करना होगा जब बैंक जो है किसी ऐसा आपका कोई एरियर हो जाएगा जिसपे आप इंस्टॉलमेंट वगैरह नहीं पे कर रहे हो, आपने रोक दिए, तो वहां सिचुएशन में बैंक क्या करेगा? आपके डिबेंचर किसी थर्ड पार्टी को क्या कर देगा? सेल कर देगा, और उस सिचुएशन में आपको फिर उस थर्ड पार्टी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर इसके बाद में भी और कुछ नहीं है, अब तो सीधा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करेंगे। तो ये सारी थ्योरी थी, इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, बीच में से कोई क्वेश्चन निकल कर आ जाए एटलीस्ट आप कंप्लीट कर लोगे उसको, 1 नंबर का या 2 नंबर का जो भी आएगा एमसीक्यूज में आ जाए, तो 1 नंबर भी बहुत जरूरी होता है। तो आई होप बच्चों मेरी सीरीज को आप फॉलो कर रहे होगे और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ रहे होगे, खुद भी प्रैक्टिस कर रहे होगे, और जितनी भी थ्योरी बता रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ उसको भी समझकर चल रहे होगे। तो बच्चों फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में इस डिबेंचर चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।